सन्स के पूर्व अध्यक्ष रहे साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को सड़क हादसे में मौत हो गई। बेहद सरल स्वभाव और लो प्रोफाइल जिंदगी जीने वाले साइरस मिस्त्री भले ही सफल कारोबारियों में गिने जाते रहे हों, लेकिन उनकी चर्चा सबसे ज्यादा रतन टाटा के साथ हुए खराब संबंधों के बारे में की जाती है। यही वजह है कि रिश्ते में जीजा रहे रतन टाटा साइरस मिस्त्री के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे और ना ही अब तक उनकी मौत पर कोई बयान आया है। वजह है दोनों के बीच में चला एक लंबा विवाद जो शुरू हुआ 2012 में। साइरस मिस्त्री को रतन टाटा का एक समय पर उत्तराधिकारी माना जाता था, तो फिर ये विवाद हुआ क्यों, जो शायद ही कभी सुलझे। चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। साइरस मिस्त्री और रतन टाटा दोनों ही पारसी समुदाय से आते हैं। साइरस के दादा शपूरजी मिस्त्री के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि आधी मुंबई तक उन्होंने बसाई है। साइरस की बहन रतन टाटा के सौतेले भाई की पत्नी है, तो ऐसे में रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में जीजा साले का संबंध हुआ। 1991 में परिवार के बिजनेस में कदम रखते ही साइरस मिस्त्री टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा के बेहद करीबी बन गए। 1 सितंबर 2006 को टाटा सन्स बोर्ड में वो शामिल हुए। रतन टाटा भी उनकी प्रतिभा के कायल थे और यही वजह है कि 2011 में साइरस को टाटा समूह का डेप्यूटी चेयरपर्सन बना दिया गया। 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा सन्स से रिटायरमेंट ले लिया और तब मिस्त्री को बड़े धूमधाम से 2012 में टाटा सन्स का अध्यक्ष बना दिया गया। यही नहीं, उन्हें टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल्स का सीईओ तक बना दिया गया। लेकिन महज 4 सालों में साइरस रतन टाटा को चुभने लगे। साइरस के कार्यकाल को खत्म होने में जब 6 महीने बचे हुए थे, तब उनको हटा दिया गया। जब मिस्त्री को हटाया गया, उस वक्त टाटा सन्स के 18.5% शेयर मिस्त्री परिवार के पास थे और इस तरह से वो सबसे बड़ा शेयर धारक था। इसके बाद शुरू हुई लंबी मुकदमेबाजी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां रतन टाटा के साइरस को हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया गया। कोर्ट ने पलोनजी ग्रुप के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और यही नहीं, कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी देते हुए कहा कि साइरस मिस्त्री को चेयरपर्सन बनाना रतन टाटा की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन क्यों? दरअसल टाटा सन्स से साइरस मिस्त्री को हटाए जाने में हाथ था टाटा ट्रस्ट का, जिसकी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी थी। टाटा ट्रस्ट पर रतन टाटा का पूरी तरीके से कंट्रोल था। टाटा सन्स की कमान संभालते ही साइरस और रतन टाटा के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार मतभेद बढ़ने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती साल में मिस्त्री सभी अहम मसलों पर रतन टाटा से आगे बढ़कर उनसे परामर्श लिया करते थे, लेकिन कुछ समस्याओं से निपटने में दोनों के बीच मतभेद शुरू हुए। जैसे कि टाटा नैनो, जिसके बारे में मिस्त्री का मानना था कि अगर कार के कारोबार को बचाना है तो टाटा नैनो को बंद किया जाना चाहिए। चेयरमैन पद से हटाए जाने पर बोर्ड को भेजी एक चिट्ठी में भी मिस्त्री ने इसका जिक्र किया था। नैनो को रतन टाटा ने सालों इंतजार के बाद लॉन्च किया था। यह प्रोजेक्ट उनके दिल के काफी करीब था, लेकिन नैनो कार भारतीय बाजार में सफल ना हो सकी। नतीजा ये हुआ कि साइरस को 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के बोर्ड ने वोटिंग के आधार पर चेयरमैन पद से हटा दिया। टाटा बोर्ड ने आरोप लगाया कि साइरस मिस्त्री की अगुवाई में टाटा ग्रुप की रफ्तार सुस्त हुई और ग्रुप उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा जैसी उनसे अपेक्षाएं की गई थी। बोर्ड ने कहा कि साल 2015 में टाटा ग्रुप की वैल्यू 108 अरब डॉलर थी और 2016 आते आते ये 103 पर पहुंच गई। टाटा ग्रुप के कारोबार में आई नरमी ने इन मतभेदों को और बढ़ा दिया। रतन टाटा को दोबारा टाटा सन्स का चेयरपर्सन बना दिया गया। वहीं अपने कार्यकाल के दौरान साइरस ने टाटा की कई कंपनियों में लीडरशिप लेवल पर कई बदलाव भी किए। वो घाटे में चलने वाली कंपनियों को चलाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यहीं से सारा विवाद भी शुरू हुआ। बाद के समय में उन्होंने पुराने कर्मचारियों की जगह युवाओं को तरजीह देनी भी शुरू कर दी थी। साइरस मिस्त्री काफी पढ़े लिखे बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं। 1990 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने परिवार की कंस्ट्रक्शन कंपनी को 1991 में ज्वाइन किया। सिर्फ यही नहीं, महज 23 साल की उम्र में वो कंपनी के निदेशक बने। साल 1996 में लंदन यूनिवर्सिटी के लंदन बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। लेकिन अगर साइरस मिस्त्री आज जिंदा होते तो शायद रतन टाटा और उनके बीच सुलह कभी हो जाती, लेकिन ये गांठ अब लगता है कि कभी सुलझ नहीं पाएगी। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।